कुछ कांग्रेस में दिखा नहीं है। आप कह रहे हैं कि नहीं दिखा है। मुरादाबाद ईदगाह कांड जो हुआ था, जिसमें कि सरकारी आंकड़े के मुताबिक 400 लोग मारे गए, गैर सरकारी के मुताबिक 2500 लोग मारे गए, वो किस सरकार में हुआ था? मेरे नज़र में समाजवादी से बेहतर भाजपा, मेरे शाहगंज विधानसभा के लिए तो मैं भाजपा से ज़्यादा खतरनाक समाजवादी को मानता हूँ, समाजवादी के विधायक को रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस की। ये सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए है या वाकई में आप कांग्रेस के साथ हैं? लेकिन एक परिवार में 25-30 लोग पोर्टफोलियो होल्डर हों, ऐसा समाजवादी पार्टी छोड़ के किसी पार्टी में नहीं। आदाब अस्सलाम, मैं सैफुल इस्लाम आप तमाम दर्शकों का अहवाले दुनिया की ख़ास पेशकश नेताजी में स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जौनपुर के एक दिग्गज नेता, जो कि इस बार समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करने की बात करते हैं, जो कि इस वक्त अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं समाजवादी के जो बड़ी मंत्री हैं उनकी सीट से, यानी कि शाहगंज सीट की हम बात कर रहे हैं। और ये एक दिग्गज नेता माने जाते हैं, जो कि मुलायम सिंह यादव के भी साथ रहे हैं, जो कि काशीराम के भी साथ रहे हैं। इनका नाम है परवेज़ आलम उर्फ भुट्टू साहब। तो इनका स्वागत है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया और आप जैसे नौजवान लोग इस चुनाव के समय में लोगों तक पहुंच रहे हैं और बातें पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई मुबारकबाद देता हूं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप जैसा कि सपा में भी रहे, बसपा में भी रहे और अब आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नहीं, जब सपा अपने पुराने लोगों को, जो गैर जरूरी लोग हैं, जो समाज के लिए घातक है, उनको टिकट देने का परंपरा बना लिया है और बसपा में टिकट बेचा जा रहा है, तो मैंने फैसला किया कि आने वाला दिन और हिंदुस्तान लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर और उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी की जो पहल किया है, जो आधी आबादी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसको सबको ध्यान में रखते हुए मुझे कांग्रेस की आइडियोलॉजी और भविष्य, पूरे भारत का भविष्य, नौजवानों का भविष्य, मुसलमानों का भविष्य, हर तबके के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी, विचारधारा वाली पार्टी, पूरे देश में उसकी अपनी एक मिसाल है। इसलिए मैंने तय किया कि अब मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर तले मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और देश के मजबूत लड़ाई में प्रियंका जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत करके समाज को मजबूत करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने इन सब पार्टियों को छोड़ के कांग्रेस ही को क्यों सिलेक्ट किया? आप जैसा कि मुस्लिम हिस्सेदारी की बात करते हैं, हालांकि कांग्रेस कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए बहुत ही घातक साबित हो रही थी। ऐसा कुछ कांग्रेस में दिखा नहीं है। पिछले रिकॉर्ड तो बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन आज जो ऐसा कुछ आप कह रहे हैं कि नहीं दिखा है। मुरादाबाद ईदगाह कांड जो हुआ था, जिसमें कि सरकारी आंकड़े के मुताबिक 400 लोग मारे गए, गैर सरकारी के मुताबिक 2500 लोग मारे गए, वो किस सरकार में हुआ था? नहीं, ये कई दिहाई पहले की बात है, जब हम लोग शायद इस इलेक्शन के लड़ने के लायक नहीं थे या वो हालात नहीं थे, लेकिन आज हालात बदले हैं। भाजपा के कार्यकाल से जो 14 से लेके जो हालात मुल्क के बदले हैं, जो संविधान बदला जा रहा है, जो छेड़छाड़ हो रही है, पूरे मुल्क में जो अफरा तफरी मची है, नौजवान, किसान, मजदूर, हर आदमी बहुत बेताब है कि कोई परिवर्तन आना चाहिए, कोई बदलाव होना चाहिए। ऐसे में पूरे देश में कांग्रेस नेशनल पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने अपना फार्मूला रखा है। तब की कांग्रेस, अब की कांग्रेस में बदलाव है, तो बदलाव के साथ हम एक मुहिम में चल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह के पीरियड में जो समाजवादी पार्टी थी, आजम खां की जो समाजवादी पार्टी थी, शिवपाल यादव की जो समाजवादी पार्टी थी, आज शायद वो समाजवादी पार्टी नहीं रही। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। आज इस चुनाव में बहुत सारे 30 साल 25 साल के जो मजबूत लोग थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को सींचा है, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में यहाँ तक ले आए हैं, आज उस पार्टी के लोग आंसू बहा रहे हैं, टीवी में आंसुओं से रो रहे हैं कि 28-30 साल की कुर्बानी देने वाले सिटिंग विधायक आलम बदी साहब नहीं, आदिल शेख जैसे लोग जो चुनाव लड़के जीते थे, आबिद रजा बदायूं के थे, सिटिंग विधायक थे, पिछली बार हारे थे, और इकराम कुरैशी मुरादाबाद सिटिंग थे। 30-30 साल पुराने लोग, आजम खां जैसे लोग किनारे लगा दिए गए। शिवपाल जी की हैसियत आप देख ही रहे कहाँ गए। तो समाजवादी इतना बदल गई है, मैं तो कहता हूँ, पहले भी और आज भी कहता हूँ, और आज समाजवादी के वो लोग भी कहते हैं जिन्हें तकलीफ पहुँची है, जिन्होंने महसूस किया है कि समाजवादी पार्टी भाजपा से ज़्यादा खतरनाक है। 18-20% मुसलमानों को बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुंह बंद हैं, और 4% राजभर, 5% मौर्य अदर समाज के लिए इतना व्याकुल भारत हैं, और 19% मुसलमानों के लिए खामोशी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, अपने आप में एक सवाल है कि क्यों ऐसा, इस पर गौर करना पड़ेगा। कांग्रेस तो खुलेआम मुसलमानों को
मुसलमानों की बात करती है, हिंदुत्व के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, आरएसएस के खिलाफ बोलती है, लेकिन अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के एक लफ्ज भी आरएसएस के खिलाफ बोल रहे। मुलायम सिंह समाजवादी और अखिलेश समाजवादी में जमीन आसमान का फर्क है। सारे लोग आज हाशिए पर रखे जा रहे हैं, जिन्होंने पार्टी की बुनियाद से लेकर यहाँ तक आजम खान जैसे लोग, आजम खान जैसे कद्दावर लोग। आजम खान पे और समाजवादी पार्टी के लीडरों पर अभी हम आएंगे, लेकिन पहले हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस, आपने तो ये कहा कि वो पुराने दौर की बात थी, लेकिन जांच का जो सवाल है, सन 2014 तक सरकार रही है कांग्रेस की। सिख जो दंगे हुए थे 5 बार उसकी जांच हो गई, लेकिन 1980 में हुए मुरादाबाद दंगे की जांच नहीं हुई। उनके परिवार के लोग जो हैं, आप लगातार आरोप लगाते हैं मुजफ्फरनगर दंगे की जो पीड़ित है उनको नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, सिर्फ फर्जी चीज़ें हैं। तो मुरादाबाद दंगे में जो लोग मरे उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी तक नहीं दी गई। सन 2014 तक सरकार रही है आपकी कांग्रेस की। नहीं, मैंने कहा ना कि जो पुरानी चीज़ों को मैं नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आज जो करंट हालात 2014 के बाद जो मुल्क के बने हैं, जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, जो हमको 2 नंबर के शहरी बनाने की जो सारी मुहिम चलाई जा रही है आरएसएस के जरिए और भाजपा के जरिए, संविधान के साथ, मैं माफ़ करिएगा आपको बीच में रोक रहा हूँ, संविधान के साथ और मुसलमानों की आप बात करते हैं, मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा धोखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा जाता है कि धोखा किया। 300 आर्टिकल 341 341 जिसके तहत मुसलमान जो पसमादा मुसलमान हैं उनको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आखिर ये इस तरीके की जो कानून और इस तरीके के संविधान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसी कांग्रेस में आप फिर चले गए हैं और आप हिस्सेदारी की बात करते हैं। नहीं, मैं तो देखिए पॉलिटिकल मुसलमान किसी भी पार्टी में अपने को ये नहीं महसूस करता कि हमारा कुछ बहुत बड़ा हो, लेकिन किसी से कुछ बेहतर अगर दिखता है तो मुसलमान समाजवादी, कल तक समाजवादी के साथ एमवाई फैक्टर में मुसलमान मजबूती से खड़ा रहा है, ये मैं भी था और लोग भी थे, लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी का रूपरेखा बदल गया है, जो हमको हाशिए पे लाया जा रहा है, हमारे मुद्दे पे बात नहीं की जा रही है। लेकिन आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पिछले 5 साल 7 साल से पूरे देश में अगर किसी ने भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और उनको अगर रोकने का काम और उनको हमेशा टोकने का काम किया है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किया है। जग जाहिर है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अब आया हूँ, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ठीक है हमारी सरकार नहीं है, हम वोटों में कमज़ोर है, हमारी लड़ाई मजबूती से नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए, सत्ता नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे मजबूत इरादे आरएसएस और भाजपा के खिलाफ हैं। हम उन्हीं सब चीज़ों को देख करके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए और महिलाओं के आधी आबादी को हिस्सेदारी, ईमानदारी से प्रियंका गांधी ने जो स्टैंड लिया है, टिकट में आपको दिख रहा है कि हर जिम्मेदार महिला को टिकट मिल रहा है, जो पीड़ित है, जो समाजवादी पार्टी और भाजपा के राज में सताए गए थे, ऐसे महिलाओं को टिकट दे करके सम्मानित किया जा रहा है। तो हर वर्ग को भागीदारी, मुसलमान हो, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, युवाओं के लिए 25 लाख की नौकरी, तमाम तरह की योजना जो आने वाले भविष्य तय करेगी, भारत के नक्शे को बदलेगी, भारत के तस्वीर और तकदीर बदलेगी, ऐसे फार्मूले लेकर के हमारे नेता जो आए हैं, हम इससे प्रभावित होकर के मैं महसूस करता हूं कि शायद आने वाला कल बेहतर होगा। मैं कल गुजरे हुए कल की बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आने वाले कल को देख रहा हूँ, कल क्या होगा ऐसा भविष्य का मामला है। लेकिन अखिलेश यादव जो आज कर रहे हैं, वर्तमान में जो हालात उन्होंने पैदा कर दिए मुसलमान लीडरों के लिए, मुसलमान चेहरों के लिए, आज बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब हाशिए पर हैं, सब तकलीफ महसूस कर रहे हैं, कोई कह पा रहा, कोई नहीं कह रहा, कोई टीवी पे रो रहा है, लेकिन कांग्रेस में इस तरह की बातें मैंने नहीं देखी है। और कांग्रेस का जो संकल्प है, जो उसका विज़न है, जो उसका मुस्तकबिल है, वो ऐसा दिख रहा है कि नौजवान किसान, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के लिए और ख़ासतौर से मुसलमानों के लिए भी, उनके डिफेंस के लिए भी संविधान में संशोधन ना हो, CAA NRC, किसानों के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़ी हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। जो दिखता है उसी पर हम महसूस करते हैं, उसी पर हम भरोसा करते हैं। तो आने वाला कल क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन आज जो दिख रहा है, जो संकल्प है, जो प्रतिज्ञा है प्रियंका गांधी की, वो बहुत हद तक समाज के लिए, हम सब के लिए और हमारे मुस्लिम समाज के लिए भी बेहतर दिख रही है। इसलिए हम लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और कांग्रेस के बैनर तले को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, आपका पड़ोसी जनपद है आजमगढ़, वहाँ पे गोपालपुर से शमा वसीम ने दावेदारी ठोकी थी, उनको टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। फूलपुर पवई से श्याम बहादुर ने दावेदारी ठोकी थी, टिकट उनको नहीं मिला। टिकट न मिलने के बाद उनका जो है रवैया रहा है वो समाजवादी के खिलाफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको टिकट अगर नहीं मिलेगा शाहगंज सीट से जिससे आप मांग रहे हैं, तो क्या आपका भी रवैया इसी तरीके से इसके खिलाफ हो जाएगा? यानी ये सब जो आप कह रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं कांग्रेस की, ये सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए है या वाकई में आप कांग्रेस के साथ हैं?
नहीं, आप देखिए तो जग जाहिर है, आप ये महसूस करिए कि कांग्रेस पार्टी के कोई इतना जानहदार नहीं जो सच्चाई है स्वीकार करना चाहिए। कोई इतना बड़ा जानहदार नहीं है कि आप विधायक के लालच में लड़ रहे हैं, लेकिन उनका संकल्प, उनकी प्रतिज्ञा, उनके विजन, उनके प्रोग्राम इतने अच्छे हैं कि हमको जिस गलत लोगों को यहाँ से हटाना है। कौन से गलत लोग? जो समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक थे, 20 साल से, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप क्षेत्र में घूम लीजिए, शाहगंज में रोडवेज देख लीजिए और आप जो है सड़कें देख लीजिए, आप यहाँ के बालिका विद्यालय शाहगंज में एक हुआ करता है और आज भी है, उसकी जर्जर हालत देख लीजिए, महिला अस्पताल देख लीजिए, ऐसे तमाम सुविधाजनक लोग चीज़ें जो समाज हित की है, सबके हालत देखने के बाद आपको लग जाएगा 20 साल से समाजवादी पार्टी के विधायक थे, 2 बार रिजर्व सीट थी, 2 बार जनरल हुई है, इसके बीच में 2 बार सरकार भी रही है और 5 साल पूरी सरकार रही है। उसका विकास आप देख लीजिए और क्षेत्र में लोगों से आप पता कर लीजिए ऐसे सिटिंग विधायक और मंत्री रहे हुए लोगों का कारनामा क्या है। मेरी लड़ाई उनके खिलाफ है, मेरी लड़ाई मुद्दों के खिलाफ है। और जो आजमगढ़ की बात आपने कही है, वसीम साहब की बीवी, वसीम साहब नेक ईमानदार मंत्री रहे, मेरे दोस्त रहे हैं, हम लोग साथ में काम किए हैं। उनकी बीवी के साथ धोखा हुआ है, श्याम बहादुर के साथ धोखा हुआ है, आदिल शेख के साथ धोखा हुआ है, और आबिद रजा के साथ धोखा हुआ। और चंद्रशेखर आज़ाद को आपने 6 महीने से लटका कर रखा था, आखिर में उसको आपने आंसू से रुलाया है। तो आपने लोगों को वादा और लंबे वादे करके आपने लोगों के साथ धोखा किया है, इसका हिसाब लोग मांगेंगे। मैं तो परिवर्तन चाहता हूँ अपने क्षेत्र का, मैं तो शाहगंज विधानसभा से ही लड़ रहा हूँ, जबकि किसी से पूछ लीजिए, कांग्रेस से कोई जल्दी लड़ने को तैयार नहीं होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ लड़ाई लड़ करके ही अच्छे संकल्प के साथ इस गलत लोगों को हटाना है, मुझे शाहगंज से कब्जा हटाना है। मैं पार्टी को ज्वाइन किया हूँ पार्टी के साथ काम करने के लिए, टिकट के लिए नहीं ज्वाइन किया। अगर टिकट नहीं मिला या ना मिला, अगर टिकट नहीं मिला, आप कांग्रेस के प्रत्याशी को लड़ाएंगे? टिकट मिला या ना मिला, मेरी मुहिम यहाँ के विधानसभा में विधायक रहते हुए विधायक को, पूर्व मंत्री को, उसके आचरण को, उसके विकास न करने के कारण मैं उस मुद्दे के खिलाफ लड़ाई लड़ करके ऐसे लोगों को किनारे करूंगा। विकास पुरुष लाऊंगा, जो विचार वाला आदमी होगा, जो विकास वाला कैंडिडेट होगा, उसको लाने की कोशिश करेंगे। और मैं कांग्रेस पार्टी में टिकट के लिए नहीं आया हूँ, टिकट मिला तो ठीक, पार्टी का आदेश होगा लड़ूंगा, पार्टी का नहीं आदेश होगा तो पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेकर के आया हूँ और ये आपको दिख जाएगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि पहले आपका ये था कि चुनाव टिकट नहीं मिलेगा तो भी मैं लड़ूंगा, अब आप इस बात से पीछे हट रहे हैं? नहीं, पीछे नहीं, हम अपनी पार्टी के बैनर तले, हमारा तो पहले भी मैंने कहा था कि शाहगंज विधानसभा में जो विकास रुका पड़ा है और जिनके वजह से रुका पड़ा है, जिनके वजह से लोगों को तकलीफ है, जो लोगों को बीच में ऐसी चीज़ों को कारनामा अंजाम दिया है, जिसका हटना जरूरी है, कब्जा हटाना जरूरी है, परिवारवाद को मुक्ति करना है शाहगंज को, वो संकल्प मेरा आज भी है और ये रहेगा। मेरे पार्टी का मैं सिपाही हूँ, अगर मेरी पार्टी ने मुझे आदेश किया तो पार्टी के अनुशासन के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं किया, अब मैंने पार्टी पकड़ा, संकल्प के साथ पार्टी का काम करना है। किस परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं? एक क्षेत्र की परिवारवाद की बात कर रहे हैं आप जो है समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि ये परिवारवादी है, समाजवादी नहीं है। लेकिन आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, आज तक बता दीजिए कौन सा उसका अध्यक्ष हुआ है जो गांधी परिवार से नहीं है? नहीं, लेकिन आप ये बता दीजिए कि परिवारवादी कांग्रेस में है या नहीं? नहीं, परिवारवाद तो देखिए कम ज़्यादा सब में है, लेकिन किसी सबसे ज़्यादा कांग्रेस में नहीं, सबसे बड़ी परिवारवाद पार्टी आपको मैं उंगलियों पे गिना दूं, आपको नाम भी पता है। हैं, आज देखिए चाचा भतीजा तमाम लोग विधायकी भी लड़ रहे हैं, MP हैं भी, हैं, तमाम लोग मंत्री रहे हैं जब सरकार रहती है। तो उतना बड़ा परिवारवाद किसी पार्टी में नहीं है। राहुल जी, प्रियंका जी एक नेशनल लीडर हो सकते हैं, अलग अलग जिम्मेदारी, लेकिन एक परिवार में 25-30 लोग पोर्टफोलियो होल्डर हों, ऐसा समाजवादी पार्टी छोड़ के किसी पार्टी में नहीं है। आप पता लगा लीजिए, मेरी भी जानकारी में है। मैं तो शाहगंज में परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, चाहे मुझे बिना पार्टी के लड़ना पड़े या पार्टी। जब पार्टी के बेस पे आया हूँ तो पार्टी आशीर्वाद देगी, मौका देगी, आदेश करेगी तो मैं चुनाव के माध्यम से, पार्टी के बैनर के माध्यम से तो भी इनको हटाऊंगा, और नहीं देगी तो पार्टी के सहयोग करके और इनके खिलाफ लड़ाई लड़के ऐसे लोगों को हटाना है समाज से जो समाज के लिए घातक है। मेरी लड़ाई ये है। मैंने प्रमुखी में भी यही किया। मेरे प्रमुखी में कोई मैं पार्टी में नहीं था, लेकिन मैंने व्यक्ति और विचार वालों को लाया। आज विकास हो रहा है। कौन प्रमुखी, कौन जीता?
प्रमुखी एक व्यक्ति जो जीता है, किस पार्टी से? बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के घोषित हो गया। यानी आप चाहते हैं कि समाजवादी ना आए, भाजपा जरूर भले आ जाए उसकी जहाँ पे? मेरे नज़र में समाजवादी से बेहतर भाजपा, मेरे शाहगंज विधानसभा के लिए तो मैं भाजपा से ज़्यादा खतरनाक समाजवादी को मानता हूँ, समाजवादी के विधायक को मानता हूँ। समाजवादी व्यक्तिगत रूप से आप मांगते हैं उस विधायक को या फिर समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी को पहले, विधायक तो दूसरी कैटेगरी में आता है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी का विधायक है तो वो भी उसी उसमें आएगा कि उसके खिलाफ मैं, जितनी मेरे दायरा है, शाहगंज मेरा विधानसभा है, मैं लड़ूं या ना लड़ूं, मेरा विधानसभा, मेरे कार्य क्षेत्र, मेरा गांव, मेरा घर, मेरी सारी सोशल वर्क यहीं पर है, तो मैं अपने क्षेत्र के विकास के और उससे कंपेयर करूंगा कि विकास क्या 20 साल में हो। 20 साल शाहगंज के लोगों ने इंतजार किया, रोडवेज, महिला अस्पताल, आप जाके देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए, वो तस्वीर बताती है कि वो आंसू बहा रही है। सड़कें देख लीजिए, मुस्लिम इलाके में मुसलमानों की हैसियत देख लीजिए, मुसलमानों नौजवानों को किसी को मौका नहीं मिल रहा है। एक से एक टैलेंट हमारे पास है, सारे टैलेंट उन्हीं एक परिवार में है, प्रमुख भी रहेंगे, MLA भी रहेंगे, और आगे आने वाले दिनों में भी सारे टैलेंट अगर एक परिवार में है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप दूसरों का हक मार रहे हैं। मुसलमानों की हिस्सेदारी मैं बराबर मांग रहा हूँ कि 2 सीट दे दे पार्टी, लेकिन नहीं मिला। तो मैं इसलिए शाहगंज में एक अपनी लड़ाई है हिस्सेदारी की और परिवर्तन की, वो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। चाहे भाजपा जीत जाए? नहीं, भाजपा तो यहाँ जीत ही नहीं रही है, पहले भी नहीं जीती और आज भी नहीं जीतेगी, लेकिन समाजवादी का विकल्प बहुत है, और विकल्प के रूप में अभी तो बहुत तय नहीं हुआ है। अभी तो टिकट आने दीजिए, भाजपा का प्रत्याशी आएगा, हमारा क्या होगा और लोग क्या आएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, फिर आपकी मुलाकात फिर होगी, फिर मैं आपको बताऊंगा अब क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला। अभी तो बस जस्ट सब हवाई बातें हैं। जब तक पूरा पर्चा नामांकन करके वापसी ना हो जाए तब तक क्लियर फिगर नहीं आएगी कि क्षेत्र में क्या होगा। लेकिन लोगों के मुद्दे हैं, लोगों की आवाज़ है। मैं तो आम आदमी का आवाज़ हूँ, मैं तो अपने को हमेशा सियासी मौजिन माना हूँ। मैं किसी पार्टी बना रहे तो मैंने अपने आप को आवाम की आवाज़ माना हूँ। आम की जो तकलीफ है, जो उसकी डिमांड है, उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। और ख़ास तौर से मुसलमानों के आवाज़ को बुलंद करना मैंने अपना एक जिम्मेदारी समझता हूँ, और मैं बुलंद करता हूँ। और आप पता लगा लीजिए, हिस्सेदारी हमारी है पूरे ज़िले में। मैंने कहा भाई, आपके ही चैनल पे कहा था कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक कह दे हमारे लिए कि जौनपुर और आजमगढ़ में जिलाध्यक्ष मुसलमान बना दे। जिलाध्यक्ष क्या वक्त होती जब सरकार में पार्टी नहीं है, वो भी नहीं बना सकते आप। MST भी नहीं बनाएंगे, राज्यसभा भी नहीं बनाएंगे, प्रमुखी भी नहीं लड़ाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी नहीं लड़ाएंगे। सारा कुछ आप 7% में 8% में रखेंगे, और 4% राजभर को लेकर आप गलभैयाँ खेलेंगे, 19% मुसलमानों को आप चढ़ाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने कहा था, आज मुझे याद भी है जी। लेकिन 19% को नज़रअंदाज करने का नतीजा माननीय अखिलेश यादव जी और उनकी समाजवादी पार्टी को ये इसलिए हुआ कि उन्होंने अपना एक नेता चुना, ओम प्रकाश राजभर को। इसी तरीके से दलितों ने, हरिजन ने अपनी एक नेता चुनी, अपना एक नेता चुना मायावती जी को। तो आज अगर मुसलमानों के नेता होने की बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो आप उनकी मुखालफत क्यों करते हैं? नहीं, मैं उनकी मुखालफत भी नहीं करता, मुआफ़क़त भी नहीं करता। अब बात सुन लीजिए, ये ज़रूर आपकी बात में सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में हमने कोई चेहरा, अपना नेता नहीं चुन पाए। ये हमारी बदकिस्मती है, इसको मैं तस्लीम करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपना एक प्लेटफॉर्म नहीं तैयार कर पाए जिसमें हिस्सेदारी की बात हम करके मजबूती से हिस्सा ले सकें। असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातें बहुत अच्छी हैं, आइडियोलॉजी ठीक दिखती है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि सिर्फ मुसलमानों को वोट से आप विधानसभा नहीं पहुंच सकते। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, करोड़ों लोग, 70% 30% का मामला है। हमको सेकुलर हिंदू के साथ और जात बिरादरी के साथ कम्बिनेशन बना करके ये सियासत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम पूरे समाज के परिवर्तन चाहते हैं, सिर्फ मुसलमान पूरे समाज में नहीं रहता है, हर वर्ग के लोग रहते हैं। इसलिए हर वर्ग के लोगों के साथ लेकर के जब आप लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ाई दिखेगी भी और लड़ाई समझ में भी आएगी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बोलते हैं वो सिर्फ मुसलमानों की एक वर्ग की बात बोलते हैं। आप वही दलितों के भी मजलूमों के नेता बनिए, मजदूरों के नेता बनिए, किसानों के नेता बनिए। दलितों की भी बात करते हैं, लेकिन अब कर रहे हैं। जिस शुरू में जो उन्होंने टेम्पो हाई किया और जो उन्होंने विकल्प दिया, कभी उन्होंने कम्बिनेशन नहीं बनाया। और दलित माइनॉरिटी क्वेश्चन का कम्बिनेशन बनाए होते तो आज तस्वीर उत्तर प्रदेश की दूसरी होती, जो मैं समझ रहा हूँ। जिसने भी मजलूमों को, कमजोरों को, मजदूरों को, नौजवानों को, किसानों को, मुसलमानों को साथ लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी में तो मुसलमान चाहिए, ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं चाहिए, मुसलमान को टिकट नहीं मिला।
नादान हो, धनवान हो और बेजुबान हो। 3 कैटेगरी के मुसलमान चाहिए। और अखिलेश जी जैसे जैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को ला रहे हैं, मुबारक हो उनको, वो तस्वीर दिख जाएगी। हमें नहीं कहते, हम किसी भविष्यवाणी नहीं कर सकते किसी के लिए, लेकिन जो हालात है, जो बेबसी है, जो मुसलमानों का जो अफसोस है, जो मुसलमानों में तकलीफ बढ़ रही है, हर विधानसभा में, हर जिले में कोई ना कोई मायूस है, धोखे का शिकार है, बिल्कुल अफरा तफरी में है, वो इंतज़ार में है, इंतज़ार कराया गया, आखिरी लम्हे में टिकट काट दिया गया। बदायूं से लेकर के बलिया तक लोग आंसू से रो रहे हैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम लेकर के रो रहे हैं। चाहे वसीम साहब की बीवी हों, आदिल शेख हों और आबिद रजा हों, इकराम कुरैशी हों, ऐसे बहुत तमाम नाम मैं गिना दूं आपको। अब तो यादव बिरादरी जब पूर्वांचल में आने दीजिए, यादव भी रोएंगे, वो भी टीवी पर आकर रोएंगे। तो इन्होंने समाजवादी को पूरी तरह से एकदम नई समाजवादी पार्टी है जिसका बिल्कुल से अंदाज बदल दिया है, और मुसलमानों से परहेज करके तो आप खुद राजनीति में बहुत किनारे लग जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, मेरा तजुर्बा ये कहता है। अच्छा, अब आखिर के कुछ सवालात बचे हैं। एक ये कि आप आज़म खान के बहुत करीबी हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि आज़म खान के साथ ज़्यादती हो रही है, उनको जो है जेल में ठूसा गया है और इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी हाथ है। लेकिन ये बात आप कर रहे हैं और उनके खुद बेटे अब्दुल्ला आज़म साहब जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, वो बाहर निकले, वो चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ ये इसका ठेका आपने ले रखा है कि आप उन पर इल्ज़ाम लगाएं? उनका परिवार उनके साथ ही। आपकी बात बहुत जायज़ बात है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मेरे ज़हन से बात मिस कर रही थी। बदायूं के आबिद रजा साहब का बयान सुन लीजिए। इकराम कुरैशी साहब सिटिंग विधायक रहे समाजवादी पार्टी में, वो भी सिटिंग विधायक रहे। दोनों लोगों का बयान आप सुन लीजिए, तकलीफ सुन लीजिए। आज़म खान साहब की सिफारिश का जायज़ा आप ले लीजिए, जो जिस आदमी को इतना कमज़ोर करके, मैं तो साल भर पहले कहा था अखिलेश यादव आज़म खान को साजिश के तहत जेल में डलवाए हैं, और मैं आज भी कहता हूँ, मैं कायम हूँ उस पर और मैं साबित भी कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं था तो पॉलिटिकल एजिटेशन क्यों नहीं हुआ, धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? चुनाव के वक्त पे उनके लड़के को लाके फोटो खिंचा करके, लड़के को बोलने की आज़ादी नहीं है, मैं देख रहा हूँ। विधानसभा लड़ाना है उसको, आज़म खान के चेहरे को बैलेंस करना है, फोटो लगा के काम चलाना है। आज़म खान के लिए जितना करना चाहिए था समाजवादी पार्टी को हिमायत के तौर पे, उतना ना करके आप खुद साबित कर रहे हैं कि आप आज़म खान को किनारे लगाना चाहते हैं, और टिकट उनके लोगों को, उनके अच्छे लोगों, जिम्मेदार लोग जो पार्टी के सिपाहसालार रहे, पार्टी के हमदर्द रहे, उनको टिकट ना दे करके साबित कर रहे हैं आप कि आज़म खान को किनारे लगाना है। शिवपाल को आपने लगा दिया, अंदर भी लिया और बाहर के गेट पे भी खड़ा कर दिया, एक सीट देकर उनके बेटे को टिकट नहीं दिया, और कितने लोगों को आप टिकट दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जाहिर करती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आज़म खान के बारे में मैं फिर कहूँगा कि आज़म खान के साथ जो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा करके अखिलेश खुद साबित कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि आज़म खान जैसे लोग फिर मंच पे आएँ और अपनी बात कहें, मुसलमानों की आवाज़ बने, मुसलमानों की बात कहें, इसलिए वो किनारे लगाए गए। आरएसएस से इतना डर, आप चुनाव मत लड़िए। फिर आप कहिए भाई मुझे बीजेपी की तरह नहीं, मुसलमान लड़ाना भी नहीं है और मुझे वोट भी नहीं चाहिए। बीजेपी तो कहती है मुझे मुसलमान का टिकट नहीं देना, नहीं देती है, मुसलमान कोई नाराज़गी नहीं होती। लेकिन जिस पार्टी को हमने सींचा, जिसमें मुसलमानों ने अपने खून पसीना और जज्बात से उसके साथ रहे, वो पार्टी अगर आपको ऐसे नज़रअंदाज करेगी, तकलीफ़ होती है। आप टिकट दें या ना दें, लेकिन उसको गले तो लगाएं। आज किसी टोपी दाढ़ी वाले धक्का खा रहे हैं, कहीं कोई भगाया जा रहा है, कहीं किसी रुमाल और टोपी के बोरा में आप नहीं जा रहे हैं। यही जौनपुर में आए थे, गुरैनी को बाईपास करके चले गए, मलहनी होकर चले गए ताकि मदरसे का सामना ना हो जाए, वहाँ रुकना ना पड़ जाए। तो आप टोपी और रुमाल से परहेज, जिस टोपी और रुमाल के बदौलत समाजवादी पार्टी जिस पे आप आज खड़े हैं, आपके वालिद मोहतरम के ज़माने में मुल्ला मुलायम सिंह का लक़ब देके मुसलमानों ने परिंदा पर नहीं मारे पे भरोसा किया। नतीजा क्या हुआ? बाबरी मस्जिद का परिंदा पर नहीं मारे हुए भरोसा किया। 20 साल तक मुसलमान समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह को अपना हीरो मानता रहा और नेता मानता रहा, और 4 बार मुख्यमंत्री का मौका दिया। ऐसे मुसलमान को आप ठेंगा दिखा देंगे? तो चलिए, आपकी मर्जी, आपकी सोच है, वो ठेंगा आपको दिख जाएगा, वो सारे ठेंगा दिख जाएंगे चुनाव में। मैं आज कह रहा हूँ 10 तारीख को मुलाकात होगी आपकी, मेरी बात हो जाएगी। परिवर्तन शाहगंज में भी आएगा, परिवर्तन पूरे प्रदेश में भी आएगा। शाहगंज में तो परिवर्तन होना ही होना है। लोगों ने आखिर में आप अपनी शाहगंज की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो शाहगंज की जनता से कहना चाहूँगा, यही वो मौका आया है 5 साल बाद, जब आपको 20 साल का हिसाब किताब करना है। अगर आपने इस मौके को चूक गए
और तो फिर आपको अफसोस के अलावा और खून के आंसू को रोने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी अपील है शाहगंज के लोगों से, नौजवान से, मुसलमान से, किसान से, व्यापारी से, हर वर्ग का आदमी पीड़ित हुआ 20 साल में समाजवादी पार्टी के विधायक में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, थाने में परेशान हुआ है, लूटा गया है, वसूला गया है, कब्जा किया गया है। ऐसे लोगों को बदलने का वक्त आ गया। आपके एक वोट के फैसले से ऐसे लोगों को बदल सकते हैं। ये भूल अगर आपने की तो आपको आगे खून के आंसू रोना पड़ेगा। यही मेरी अपील है, यही मैं जनता से अपील करता हूं कि अपने वोटों की ताकत को पहचानिए। यही मौका आया जब आप वो अपने बदलाव कर सकते हैं, वरना 5 साल आपको अफसोस करना पड़ेगा। इसलिए वोट का इस्तेमाल, वोट का सही इस्तेमाल इनके खिलाफ कर करके, इनको हटाने के लिए इनके खिलाफ वोट करके आप शाहगंज को बचा लीजिए। शाहगंज की जनता के राहत का मौका दीजिए कि यहाँ विकास हो। ऐसा विचार वाले और विकास वाले लोगों को चुनिए। ये मेरी अपील है। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्त निकाले और आपका ये चैनल, और आपको बहुत मुबारकबाद कि आप तरक्की करें, आपका चैनल तरक्की करे। आपका चैनल लगातार तरक्की कर रहा है। आपकी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। नए साल के साथ, इस चुनाव के साथ, आप इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करें और लोगों तक अपनी बात और लोगों की बात आवाम तक पहुँचा करके एक सच्चा आईना दिखाएं, जिससे समाज में बेहतरी आए। इसके लिए मैं दुआ करता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। ये थे जनाब परवेज़ आलम उर्फ भुट्टू साहब, जो कि ये दावा ठोक रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन आएगा और इनकी सीट यानी शाहगंज सीट पर भी परिवर्तन आएगा। और ये कब्ज़ा हटाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने क्षेत्र में विकास का काम नहीं किया है, इसलिए इस बार जनता उनको आईना दिखाएगी। लेकिन इस पर ये इनके जो दावे हैं ये कितने सही साबित होंगे, ये 10 मार्च को इसका फैसला होगा। एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। कैमरामैन फुरकान आज़मी के साथ सैफुल इस्लाम सैफ़ी, अहवाले दुनिया, शाहगंज, जौनपुर।